क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत भी है जो सबसे बड़े पापों को मिटा सकता है। आज मैं आपको ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। 99% लोग इस कथा का असली रहस्य नहीं जानते। आखिर क्यों? इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं इस अद्भुत पाप मोचनी एकादशी की कथा। आज की यह कथा है पाप मोचनी एकादशी की, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस व्रत की कथा बहुत प्राचीन है और इसे पहले महर्षि लोमश ने राजा मांधाता को सुनाया था। एक समय की बात है, पृथ्वी पर राजा मांधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा मांधाता के मन में यह विचार आया कि मनुष्य के पापों का नाश कैसे हो सकता है। वे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महान तपस्वी महर्षि लोमश के पास पहुंचे। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महर्षि, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सके। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर महर्षि लोमश ने राजा को एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक सुंदर वन था। उस वन की शोभा इतनी अद्भुत थी कि वहां हमेशा वसंत ऋतु का आनंद रहता था। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था और वातावरण में सुगंध फैली रहती थी। उस वन में देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं विहार किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनका जीवन पूरी तरह तप और ध्यान में समर्पित था। देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई कि कहीं देवगण ऋषि की तपस्या बहुत शक्तिशाली हो रही है। बल से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ले। हमें कुछ करना होगा। इसलिए उन्होंने एक सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को वहां भेजा। मंजुघोषा अत्यंत सुंदर थी और वीणा बजाने में बहुत निपुण थी। वह उस वन में पहुंची और मेधावी ऋषि के पास थोड़ी दूरी पर बैठकर मधुर स्वर में वीणा बजाने लगी। उसके संगीत की धुन इतनी मधुर थी कि पूरे वन में गूंजने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां आ गए और उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे मंजुघोषा के सौंदर्य और संगीत से मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। वे अपनी तपस्या भूलकर उस अप्सरा के प्रेम में पड़ गए। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन ऋषि को इसका पता ही नहीं चला। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक दिन मंजुघोषा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग वापस जाने की अनुमति दीजिए। यह सुनकर मेधावी ऋषि को समय का बोध हुआ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह देखकर उन्हें बहुत दुख और क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या नष्ट हो गई है।
क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप देते हुए कहा, मेरी तपस्या तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू पिशाचिनी बन जा। ऋषि के श्राप से मंजुघोषा तुरंत पिशाचिनी बन गई। वह बहुत दुखी हुई और रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पिशाचिनी के रूप से मुक्त हो गई और फिर से अपना सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर स्वर्ग लौट गई। उधर मेधावी ऋषि भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उनसे अपने पापों का पापमोचनी प्रायश्चित एकादशी का व्रत करने से च्यवन ऋषि ने कहा, मुक्ति मिलेगी। हे पुत्र, तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। महर्षि लोमश ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। इसी के साथ यह पवित्र कथा समाप्त होती है। जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता।